जैसे यहाँ पर भी गंगा बह रही है। अब गंगा से जल भरा जा सकता है, कोई भी भर सकता है। गंगा से कौन नहीं भर सकता है? कोई भी बर्तन लाए और उसमें से पानी भर सकता है। गंगा में कोई भी जिस्म, कोई भी शरीर उतरे, कोई भी इस पानी में उतर सकता है, चाहे वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, हरिजन, जो हम जातियों के आधार के ऊपर भी नफरतें करते हैं। तो गंगा ने कभी आज तक आपने सुना है कि गंगा ने मना किया है? गंगा ने पुकार कर कहा हो कि यहाँ पर बोर्ड लगा दो कि मुझ में वही नहाएगा जो ब्राह्मण जाति वाला है? कोई भी गंगा में नहा सकता है, बाल बढ़ाए हुए हैं या मुंडवाए हुए हैं, औरत है या मर्द है, बच्चा है या बुजुर्ग है, ये भाषा बोलता है या वो भाषा बोलता है, कोई फारसी बोलने वाला, अरबी बोलने वाला, कोई दुबई कुवैत से चलकर आ जाए वो भी यहाँ पर नहा सकता है। इसी प्रकार से कोई भेद नहीं है, स्वीकृति ही स्वीकृति है। गंगा की तरफ से तो स्वीकृति है। गंगा तो कहती है कि मैं सबके लिए हूं, लेकिन इंसानों की सोच में, इंसानों के भाव में वहां पर अंतर आ जाता है और वो इस जल को भी बांट देते हैं। इसी गंगा से भरा हुआ जल अपने अपने घरों में कोई ले जाता है तो फिर ये हिंदू का जल हो जाता है, ये ब्राह्मण का जल हो जाता है, ये शूद्र का जल हो जाता है, ये मुस्लिम पानी हो जाता है। भरा तो उसी एक गंगा से, लेकिन वही जब हमारे घरों में पहुंच गया तो उसी जल को नाम दे दिए गए। अब रहा ही नहीं वो गंगा जल, अब तो ये हिंदू का पानी, ये मुस्लिम का पानी, ये ब्राह्मण का पानी, ये शूद्र का पानी, ये हरिजन का, ये वैश्य का पानी, इसको नाम दे दिए गए। कबीर जी जैसे संत कह रहे हैं कि न्याय नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल ना जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बास ना जाए। तो इससे और स्पष्ट शब्द हम कहाँ पर सुनेंगे? कितने स्पष्ट रूप में कबीर जी ने ये बात कह दी। मंतव्य क्या था? मंतव्य ये था कि अगर मन का नाता नहीं जुड़ा हुआ है, मन कहीं और है, माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माहे, मनवा तो दिस फिरे, ये तो सुमरन ना है। कि माला तो हाथ में फिर रही है, माला के मन के हाथ में घुमा रहे हैं, लेकिन एक माला तो कर में फिरे, कर कहते हैं हाथों को, माला तो कर में फिरे और जीभ फिरे मुख माहे, लेकिन मनवा तो दिस फिरे, ये तो सुमरन ना है। इस प्रकार से ये सुमरन नहीं है, इस प्रकार से ये भक्ति अर्चना नहीं है। अगर मन ही शामिल नहीं है तो फिर कौन सी पूजा, कौन सी अर्चना हो रही है? तो अब साध संगत, बदन तो नहा रहा है, शरीर नहा रहा है, हाथ में माला के मणके घूम रहे हैं, मन के मणके नहीं घूम रहे हैं। इस प्रकार से एक विकार जो है वो मन से निकल नहीं रहे हैं, तो फिर बाकी क्या मुंडवाया गया? तो कहने का क्या भाव है? कहने का तात्पर्य यही है कि वाकई जो इस तरह से इस मन को नाता, मन का नाता इस प्रभु परमात्मा ईश्वर के साथ जोड़ लेता है, फिर वो उठते बैठते इसके एहसास में जीवन जीता है और उसका एक एक पल, एक एक क्षण जो है वो सुंदर हो जाता है। इसी प्रकार से पिता तो एक, परमात्मा तो एक, कुम्हार तो एक, और इसी एक कुम्हार ने अनेकों बर्तन बना डाले कि माटी एक अनेक भांति कर साजी साजनहारे। कि मट्टी तो एक, अनेकों भांति से ये एक आकृतियां बनाई गई, लेकिन ये कुम्हार भी एक है, मट्टी भी एक है। इसीलिए कबीर जी भी कह रहे हैं कि काशी काबा एक है राम रहीम। कि राम और रहीम एक हैं, इसलिए काशी काबा एक है। अगर राम और रहीम एक ना होते तो फिर तो मान लेते कि काशी काबा एक नहीं है। काशी का आबा इसलिए एक मान रहे हैं क्योंकि राम और रहीम में फर्क नहीं है। यही खुदा है, यही अल्लाह है, यही ईश्वर है, यही निराकार है। तो इसलिए इस एक राम और रहीम के एक होने के कारण काशी और काबा भी एक है। तो कहने का तात्पर्य क्या है
कि इस हकीकत को ना जानने के कारण आज खुदा के नाम पर, हरि के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, पैगंबरों के नाम पर किस तरह से इंसान के हाथों, इंसान के ऊपर एक जुल्म ढाए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर प्यार का पैगाम दिया जा रहा है। यहाँ पर वो बात बताई जा रही है कि हम इस हकीकत को जानें, हम इस सार को प्राप्त कर लें, इस सार को जान लें, इस तत्व की बात को जान ले। तत्व को तो जानते नहीं है, हकीकत को तो जानते नहीं है, बनावटों में ही उलझे हुए खामखा आपस में टकराए चले जा रहे हैं। लेकिन जिसने सार जान लिया, जिसने तत्व को जान लिया, जिसने इस परम तत्व को जान लिया, उसको आत्म बोध हो गया, उसके एक भेद वाली दृष्टि समाप्त हो गई, अब उसकी समदृष्टि हो गई है। अब उसके लिए कोई भेदभाव नहीं है, अब तो सारे अपने हैं, कोई पराया नहीं है, कोई बेगाना नहीं। जैसे थोड़ी देर पहले भी आपने सुना कि वो कुत्ते शीशे के कमरे में जाकर इस तरह से अपनी ही शक्ल को देखकर उस तरफ झपटते, और नतीजा कि वो शीशे की दीवार के साथ उनका सर का टकराना और उनका जख्मी होना और लहू लुहान हालत में उनको घसीटकर उस कमरे से बाहर लाया जाना। वो क्यों? क्योंकि उनको ये सोझी नहीं है, उनको वो समझ नहीं है। वो आईने में, शीशे में अपनी ही शक्ल को देखकर ये सोचते कि मेरे मुकाबले में ये और कौन आ गए हैं, और झपटते उसकी तरफ, और वहां पर तो वो स्वरूप ना होता। अपने ही अक्स को देखकर इस भ्रम में आकर झपट पड़ते और नुकसान अपना ही कर डालते और खुद जख्मी हो जाते। इसी प्रकार से वो कुत्ता जिसको ये समझ मिल गई कि ये तो केवल आईना है, ये तो केवल शीशा है, और शीशे में जो भी स्वरूप नजर आ रहा है वो मेरा ही स्वरूप है, मेरा ही अक्स उसमें पड़ रहा है, तो मैं किसके ऊपर झपटूं? वही बात शायर क्या वो शेर कि किसको कैसर पत्थर मारे, कौन पराया है, शीश महल में हर एक चेहरा अपना लगता है। तो वही बात कि वास्तविकता में इस एक को जो जान जाते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, कि ईश्वर एक है, ये परमात्मा, इसकी अंश आत्मा ये घट-घट में बसती है, तो इसलिए कोई परायापन नहीं रह जाता है, कोई बेगानापन नहीं रह जाता है, फिर नफरत की गुंजाइश नहीं है, फिर तो प्यार ही प्यार है। तो प्यार का जहान बसाते चलो, यही महापुरुष कह रहे हैं कि ये प्यार की धारा बहती चली जाए, ये प्यार का संसार सज जाए। तो कहने का भाव यही है कि महापुरुष संत जन भक्त जनों की वाणी वो यही पुकार पुकार कर कहती है कि हे मानव इंसान, तू अपने जीवन को ऐसी दिशा दे दे जो दिशा हमेशा ही कल्याणकारी मानी गई है। तो आओ साथ संगत, कहने का भाव यही है, कहने का तात्पर्य यही है कि ये भक्ति की अहमियत जीवन में कितनी है, ये युगों युगों से ये दर्शाई गई है। चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, चाहे कलयुग हो, कोई भी युग हो, हर युग में भक्ति और भक्त की अहमियत रही है। सतयुग में भक्ति की गई भक्त प्रहलाद के द्वारा, उम्र करके वो छोटी उम्र वाला है, लेकिन रुतबा उसका ऊंचा है। इतने युगों बीत गए, आज भी उसका नाम रोशन मीनार की तरह है। तो उसने अनन्य भक्ति की, कोई केवल रीति रिवाज नहीं, केवल कोई क्रियाएं नहीं, परमात्मा की भक्ति की। इसको जानकर, इसको समर्पित होकर, चाहे वो घड़ी में जुल्म करने वाला बैठा हुआ है, पिता का रूप हिरण्यकश्यप, लेकिन इतनी मजबूत भक्ति है, इतना मजबूत अकीदा है, इतना मजबूत एक विश्वास है कि ये सच प्राप्त हो गया है, इसी का आधार लिया है, यही आधार है मेरा। तो इसलिए ऐसे भक्त
भक्ति ऐसी अनन्य करने वाले वो सतयुग में भी हुए, त्रेता में भी हुए, द्वापर में भी हुए। कहीं हनुमान जी का, कहीं शबरी का जिक्र आ जाता है। कितने कितने ऐसे रूप ये समय समय के ऊपर इस धरती पे भक्ति वाले पहलू को एक उजागर करने वाले रहे हैं। तो यही एक संदेश आज भी महापुरुष दे रहे थे कि हमने भी उसी भाव से युक्त होकर भक्ति करनी है। भक्ति कभी भी लिबासों और पहरावों को नहीं माना गया है। भक्ति कभी भी नहीं माना गया है कि विशेष रंग के वस्त्र भक्ति की पहचान होती है, बाल लंबे करने या मुंडवा लेने भक्ति की पहचान होती है। कोई भी नहीं। ये तो कबीर जी ने या अन्य संतों ने कब के फैसले दिए हुए हैं। ये कभी भी भक्ति की पहचान नहीं है कि माला तो कर में फिरे, जीव मुखे फिरे मुख माहे। कि ये मन अगर नहीं उसमें डूबा हुआ है, हाथ में मणके घूम रहे हैं, तो ये भक्ति नहीं है। अगर उसमें मन ही नहीं लगा हुआ है तो एक क्रिया बनकर रह जाती है। इसी प्रकार से कहते हैं कि इंसान जो किछ किया सो मन किया और मूंडे मूंड अजाएं। ये भी महापुरुष संत जनों ने कहा कि अगर तू सोचता है कि बाल मुंडवा ले तो ये भक्ति का अंग है, तो आगे से क्या कह रहे हैं कि जो किछ किया सो मन किया, मूंडा मूंड अजाएं। कि करने वाला तो मन है, विकार तो मन में है। एक मन में विकार रूपी बाल तो मुंडवाए नहीं और मूंड मुंडवा लिया। तो इसी प्रकार से नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल न जाए। मीन सदा जल में रहे, धोए बास ना जाए। तो ये कबीर जी जैसे संतों की वाणी ये एक सत्य रूपी आईना हमारे सामने रखते हैं, इंसानों को समझाने के लिए। जैसे कबीर जी ने कहा कि लोक पचारा करे दिन रात, कि लोगों के ऊपर असर डालने के लिए नहीं, ये वाकई अपने प्रेम में डूबा हुआ समर्पित है और ये नेकी किए चले जा रहा है, हलीमी से युक्त है, विशाल है, सत्संग के लिए उत्साहित है, तन मन धन की सेवा में योगदान देने के लिए उत्साहित है, इस निराकार का उठते बैठते एहसास करता है। तो ये सहज में उसकी अवस्था है। ये लोगों को दिखाने के लिए नहीं है कि मैं कितना बड़ा भक्त हूं, क्योंकि मैं सत्संग पे जाता हूं, क्योंकि मैं सेवा करता हूं, क्योंकि मैं ये करता हूं वो करता हूं। वो केवल और केवल अपनी प्रीत के अंतर्गत इस प्रभु की बंदगी कर रहा है। इस कदर उसने सेवा सत्संग सुमरन को अपनाया हुआ है। तो इसलिए उसमें वो गुण जो आते चले जाते हैं, वो विनम्र बनता चला जाता है। वो अहम और हंकार नहीं करता है। हंकार को भक्ति में कोई स्थान ही नहीं है। और जिसने भी हंकार किया तो उसने ही अपनी भक्ति को कमजोर किया है और उसने ही अपनी भक्ति की पहचान गवाई है, भक्त होने की पहचान गवाई है। क्योंकि जैसे पहले कहा कि भक्त की पहचान कोई बाहरी रूप नहीं है, कोई अच्छा गला, कोई कला, कोई विद्या, कोई पढ़ाई लिखाई, अध्ययन, शारीरिक सुंदरता, शारीरिक ताकत, सुख समृद्धि, धन दौलत या कोई ऊंची पोजीशन प्राप्त हो जाना, तो इनमें से कोई भी पहचान नहीं है। तो इसलिए ये जो गुण है यही पहचान बनते हैं। वो एक हलीमी वाला होता है, दास भावना वाला होता है। वो हमेशा ही दास भावना से युक्त होके इस जीवन के सफर को तय करता है। वो मैं मेरी नहीं करता है, वो तू के तराने गाता है। हरजी हंकार ना भावे, हरि को हंकार ही नहीं अच्छा लगता। जिसकी भक्ति हम करने के दावे कर रहे हैं और उसी को ही हंकार पसंद नहीं है। चाहे लाख हम एक
थाल में दीपक जलाकर और फूल रखकर सोचे कि परमात्मा को समर्पित कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में एक अहंकार ये पूरी तरह से हमारे मन में समाया हुआ है, तो फिर वो कहां पर वो कबूल होता है। तो हरजी अहंकार ना भावे, हरि को अहंकार नहीं अच्छा लगता है, इसको भाता नहीं है, और अगर इसको भाता ही नहीं है जो, फिर वही हम क्यों मजबूती से थामे रखते हैं। तो इसी प्रकार से भक्त हलीमी वाला होता है। भक्त जो है वो विशाल हृदय वाला होता है, वो संकीर्ण दिल वाला नहीं होता है, वो तंग दिल वाला नहीं होता है, उसकी संकीर्ण सोच नहीं होती है, वो नैरो माइंडेड नहीं होता है, क्योंकि जिसकी भक्ति की जा रही है, जिसकी भक्ति के दावे किए जा रहे हैं, वो तो विशाल है, उससे विशाल तो कुछ है ही नहीं। अगर वाकई ये मन विशाल में गलतान है और इसमें डूबा हुआ है और इसी मन में ये विशाल समाया हुआ है, अगर विशाल ही मन में समाया हुआ है तो फिर ये मन ये संकीर्ण कैसे हो सकता है। ये तंग दिली कहां पर हो सकती है। ये तंग दिलियां, ये नैरो माइंडेडनेस, ये एक संकुचित सी ये एक सोच, ये वास्तविकता में भक्त की नहीं होती है। ये व्यापकता है प्रभु की, इससे जुड़ा हुआ मन भी, इसको भी विस्तार मिलता है, ये भी व्यापक होता है। तभी यूनिवर्सलिज्म में इतना स्ट्रांगली बिलीव करता है, क्योंकि ये व्यापकता है, यूनिवर्सल, ये ट्रूथ भी यूनिवर्सल है और ये इंसान भी, ये जगह जगह पर बसने वाले, अलग अलग भाषाएं संस्कृतियों वाले, तो इसलिए इसकी भी सोच यूनिवर्सल बन जाती है। जैसे कहा भी है कि खोद खाद धरती सहे, काट कूट बनाए, और कटुर वचन साधु सहे, किसी और से सहे न जाए। किसी तरह से ये कटुर वचन तो साधु ही सह पाता है, ये और कौन सह सकता है। यहां तो एक के 10 सुनाने वाले हैं, एक जरा सी बात सुनकर उसी को ढेर करने वाले पड़े हैं, लेकिन एक साधु ही ऐसे वचन ये सुन लेता है और जड़ जाता है। कहने वालों की कमी नहीं है, सहने वालों की महत्ता है, जो वाकई ही सहना जानते हैं। जैसे समुद्र सब कुछ अपने अंदर समेट लेता है, समुद्र पर सुकून है इसलिए गहरा भी है, मचलती नदियों में कोई गहराई नहीं होती। एक गहराई भी उन्हीं में है जिनमें विशालता है। तो इस प्रकार से जो गहराई में नहीं है, जो गहरे इस भक्ति में उतरे नहीं है, जो गहरे इस परमात्मा में उस कदर उतरे नहीं है और अपने दिल की गहराई में इसको बसाया नहीं है, वो ऊपर के तल तक ही जीने वाले होते हैं। और ऊपर की तल तक जीने वाले वो कहां पर एक मोती रतन प्राप्त कर पाते हैं। समुद्र में भी गहरे जो उतरते हैं उन्हीं के हिस्से में पर्ल्स और वो मोती आते हैं। अगर ऊपर के तल के ऊपर ही, शैलो एरिया में ही केवल शरीर को भिगो लिया है, ऊपर ही तैर रहे हैं, गहरे में उतरे नहीं है, तो कहां वो ये सब कुछ प्राप्त कर पाते हैं। तो इसलिए यहां पर एक विशालता की बात हो रही है, सहनशीलता की बात हो रही है कि ये सहनशील बन जाते हैं। ये कुछ भी इंसान इस धरती पे बसने वाले, जरा सी बात पे उलझने वाले, जो दर गुजर करना नहीं जानते हैं, वो तो एक एक बोल को पकड़कर बैठ जाएंगे, उसी का ही बतंगड़ बना लेंगे। बिल्कुल जरा सी भी सहनशीलता नहीं है। एक बात क्या जुबान से किसी के निकल गई, उसी को पूरी तरह से निचोड़ कर रख देंगे और उसी को ही बार बार अपने दिमाग में लाते चले जाएंगे, परेशान रहेंगे, परेशान करते रहेंगे। जैसे वो पेंडुलम क्लॉक का चलता है, दाएं बाएं दाएं बाएं, इसी प्रकार से उनकी ये ख्याल सोच बनी रहती है।
वो छोड़ने को तैयार नहीं है और फिर दोष औरों को देंगे। जब आप ही नहीं छोड़ने को तैयार, अपनी मुट्ठी नहीं ढीले करने को तैयार, आप ही फॉरगिव करने को तैयार नहीं है, क्षमा करने को तैयार नहीं है, फिर कल्पना से कोई नहीं बचा सकता है, कोई बारी चीज नहीं बचा सकती है। जब खुद ही ये फैसला कर लिया है कि मैंने परेशान भी रहना और करना भी है, तो उससे कोई नहीं बचा सकता है। तो इसीलिए वो कहावतें मशहूर हैं, फॉरगिवनेस कैनॉट चेंज द पास्ट बट इट एनलार्जेस द फ्यूचर। कि एक जो क्षमाशील होते हैं वो अतीत में जो कुछ भी हुआ उसमें रत्ती भर भी बदलाव नहीं कर सकते, उनके पास वो ताकत ही नहीं है, वो शक्ति नहीं है। एक पल जो बोलते बोलते भी बीत गया है उसको भी वापस लौटाने में सक्षम नहीं है। बीते नु ललचाइयां नजरा नाल वेखना माया है, जो बीत गया वो बीत गया। तो इसीलिए कहने वालों ने कहा है कि फॉरगिवनेस कैनॉट चेंज द पास्ट बट इट एनलार्जेस द फ्यूचर। कि अगर हमने जीना है और आगे हमने ये यात्रा तय करनी है, प्रेजेंट और फ्यूचर को अगर सोच कर चलें, तो फिर जो क्षमाशील होते हैं वो वाकई ही इस प्रकार से दरगुजर करना जानते हैं। वो एक चीज को पकड़कर नहीं बैठ जाते हैं। क्षमा बढ़ेन को चाहिए छोटन को उत्पात। जिसका बड़प्पन होता है, जो बड़ा वाकई ही भक्ति में जिसका ऊंचा कद है, जिसको बड़ा कहा जा सकता है, माना जा सकता है, वो वास्तविकता में क्षमा बढ़ेन को चाहिए। ये बड़े ही हैं जो क्षमा करना जानते हैं। और छोटन को उत्पात, जो छोटी सोच वाले हैं, छोटे दर्जे वाले हैं, वो तो उत्पात ही चाहते हैं, वो तो खलल ही मचाना जानते हैं। और जैसे कहा कि अरम में अहम से भरे होते हैं, हर किसी को मूर्ख समझेंगे। जुबान पे भी यही होगा, ही इज क्रेजी, शी इज क्रेजी, वो क्रेजी, ये क्रेजी, ये तो पागल है, ये तो मूर्ख है। और कभी भी अपने अंदर झांक कर नहीं देखा कि अपने स्वभाव क्या हैं। ऐसे स्वभाव हैं कि दूसरे को हिलाकर रख दे। कोई अदब नहीं बड़ों के लिए, कोई सत्कार नहीं, और फिर भी दूसरों को ही दोष दिए चले जाना। अपने आप को जैसे कारण मैं नहीं हूं, 100% दूसरा ही कारण है। ये ख्याल ही नहीं कि 100 में से कितने % मैं भी दोषी हूं। तो इस प्रकार से ऐसी सोच ये हरगिज भक्ति के मार्ग पर चलने वालों की नहीं होती है। तो भक्त हमेशा ऐसी विशालता का प्रमाण देता है। कहने वालों ने तो कब का कहा है कि बुरे दा भी भला कर, गुस्सा मन ना हंडा, बुरे दा भी भला कर। You love those who love you. What's so greatness in it? Greatness lies in loving even those who do not love you. एक रेसिप्रोकल प्यार दिया, प्यार मिला और प्यार दे दिया। उसने सत्कार किया तो इसलिए सत्कार कर दिया। उसने सेवा की तो मैंने भी उसकी खातिर तवाज़ो कर दी। आदान प्रदान, ये इस प्रकार से भक्त इससे कहीं ऊंचा होता है। ये अगर किसी ने उसकी सेवा नहीं की तब भी करता है। अगर उसने कोई जी हजूरी नहीं की तब भी ये उसको जी करके बुलाता है। ये भक्त की अपनी विशेषता होती है। जैसे चंदन की अपनी विशेषता होती है, वो अपनी गुणों के कारण उसकी कीमत है, उसकी विशेषता है। कोई कुछ भी कहे, जैसे वो कबीर जी जैसे संतों के वचन है कि चंदन गया विदेश रे, हर कोई कहे पलास, कि वहां पर कदर ना जानने वाले वो तो कह रहे हैं कि ये चंदन कहां, ये तो पलास का पेड़ है, ये तो वो पौधा है। लेकिन ज्यों ज्यों चूल्हे झोंकिए और अधिक सुवास, कि उन्होंने बेकार का समझ के वो चूल्हे में डाल रहे हैं, लेकिन
उसमें से चंदन की महक कहां जाएगी, वो तो और ज्यादा लपटों में महक और फैलती चली जा रही है। तो इस प्रकार से ऐसी एक भक्त की प्रवृत्ति होती है, भक्त की ऐसी सोच और ख्याल होते हैं कि वो अपने आप को संवारने में लगता है, वो दूसरों को ही छोटा नहीं मानता रहता है। एक जिसकी जजमेंटल एटीट्यूड होती है, हमेशा वही नजर रखते हैं, और इसलिए ऐसी जजमेंटल एक नजर रखते हैं कि वो कभी भी रस नहीं ले सकते हैं, वो कभी भी आनंद नहीं ले सकते हैं, वो हर किसी को ही आंकते रहते हैं, जैसे परमात्मा ने उन्हीं की ड्यूटी लगाई है, और अपने आप को भूल ही जाते हैं। इफ यू स्पेंड मोर एंड मोर टाइम इन क्रिटिसाइजिंग अदर्स, देयर इज नो टाइम लेफ्ट टू इंप्रूव योरसेल्फ। सारा समय ही तुम एक को छोड़ोगे दूसरे को पकड़ लोगे, दूसरे को छोड़ोगे तीसरे को पकड़ लोगे, सब मैले ही मैले नजर आते हैं, चश्मा अपना खुद चढ़ाया हुआ ऐसा। तो इस प्रकार से ऐसे जिनको one is who is always engrossed in judgment, there is no room left for wisdom, कि जिनके ऐसे एटीट्यूड होते हैं वहां विवेक कभी नहीं नजर आएगा। तो इसी प्रकार से महापुरुषों ने तो यहां तक कह दिया कि कंचन तजबो सहज है, सहज त्रिया का नेह, पर निंदा केरो त्यागना बहुत कठिन है। ये कि एक कंचन भी तज दे कोई और त्रिया का ने भी छोड़ दे कोई, लेकिन निंदा केरो त्यागनो बहुत कठिन है। ये कि इस प्रकार से एक निंदा जो है ये वाणी करते रहती है, ये बखीली करते ही रहते हैं, लेकिन भक्त की जुबान पे स्तुति होती है, ये स्तुति करता है, निराकार के गुणगान करता है, भक्तों के गुण गाता है, और अपने लिए प्रार्थना करता है कि दातार कृपा करो कि मैं हमेशा गुणों का ही ग्राहक बनूं, मैं गुणों को ही देखूं और गुणों ही अपनाता चला जाऊं, मैं कभी भी दूसरे को नीचा करके ना आंकूं, मैं इसी प्रकार से अपने आप को तेरे एहसास के साथ इस जीवन के सफर को चलाता रहूं। यही एक भक्त की प्रार्थना भी होती है, यही भक्त के गुण होते हैं, ये भक्त की पहचान होती है। तो दास ज्यादा और शब्दों का सहारा नहीं लेगा, क्योंकि समय काफी अधिक हो चुका है और सुबह से ही सत्संग का आनंद आप सभी ले ही रहे हैं। तो दास ये भी देख रहा है कि अंधेरा भी हो रहा है और इसलिए आपने अपनी और भी जिम्मेदारियां निभानी है। तो दास ज्यादा और शब्दों का सहारा लिए बगैर इन्हीं शब्दों से आपसे इजाजत चाहेगा। साथ संगत जी, धन्य।